यह कहानी उस लड़की की है जिसके पास सपने थे लेकिन सपनों के लिए साधन नहीं। टूटी झोंपड़ी और बड़ा सपना। गांव के बाहरी इलाके में एक कच्ची बस्ती थी। वहीं एक टूटी सी झोंपड़ी में रहती थी कविता। 12 साल की उम्र, दुबला सा शरीर, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। कविता के पिता रिक्शा चलाया करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। कभी कभी पिता की तबीयत खराब हो जाती तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता। एक दिन कविता ने अखबार में एक खबर पढ़ी। जिला कलेक्टर ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला। अम्मा, कलेक्टर क्या होता है? बहुत बड़ा अफसर होता है बेटा, जो सबकी मदद करता है। उस रात कविता ने पहली बार सपना देखा, मैं भी कलेक्टर बनूंगी। सपने देखना आसान था पर हालात बहुत कठोर। पिता की कमाई से घर मुश्किल से चलता था। अम्मा, मैं भी बड़ी होकर कलेक्टर बनूंगी। भगवान करे बेटा ऐसा ही हो, लेकिन पहले रोटी तो चाहिए। मैंने कितनी बार कह दिया है स्कूल में फीस जमा करवा दो। अगर तुम्हारे पास फीस नहीं है तो कल से स्कूल में मत आना। कविता के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन फीस जमा न होने के कारण स्कूल से उसे निकाल दिया गया। कविता का बचपन स्कूल के गेट पर ही छूट गया। हाथ में झाड़ू थी, लेकिन आंखों में भारत का सबसे बड़ा सपना। अगले ही दिन कविता ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ के साथ वह भी लोगों के घरों में काम करने लगी। इतनी छोटी हो, काम क्यों करती हो? पढ़ना है आंटी, कलेक्टर बनना है। उस रात उसने बिना थके हारे पूरी रात अपने एग्जाम की तैयारी की। दिन में काम और रात में किताब, और हर सांस के साथ एक जिद, मुझे अफसर बनना है। सुबह 5 बजे उठना, चारों घरों के काम, दोपहर में सरकारी स्कूल और रात में पढ़ाई। कविता अपनी कमाई का हर रुपया एक डिब्बे में जमा करती। उसके हाथों में झाड़ू थी, लेकिन दिल में किताबें। काम वाली और कलेक्टर, मजाक है क्या? लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कविता जानती थी सपनों का मजाक वही उड़ाते हैं जिसके अपने सपने मर चुके होते हैं।
10वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर लेना किसी जंग से कम नहीं था। परीक्षा के एक दिन पहले पिता बीमार पड़ चुके, अस्पताल का खर्चा भी कम नहीं था। कविता ने अपनी जमा की हुई पूरी रकम माँ को दे दी। उस रात उसने बिना थके हारे पूरी रात पढ़ाई की ताकि बोर्ड की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर सके। हालात कहते थे हार मान लो, लेकिन दिल कहता पास होना ही होगा। ये सपना अब उसका नहीं, उसके माता पिता का भी था। जितना समय था कविता के पास, उस समय में उसने बहुत मेहनत की और वह फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। अब वह बोर्ड की परीक्षा तो पास कर चुकी थी, अब सपना और भी बड़ा हो चुका था, आईएएस बनने का सपना। लोग हंसते, यूपीएससी अमीरों के बच्चों का खेल है, लेकिन कविता ने तय कर लिया यूपीएससी करनी ही है। एक पुरानी लाइब्रेरी उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन चुकी थी। वह सुबह काम करती, दोपहर को कॉलेज और रात को मोमबत्ती की रोशनी से पढ़ाई करती। पहली बार यूपीएससी दिया, फेल। दूसरी बार दिया, फेल। तीसरी बार भी नतीजा खराब ही निकला। कविता बार बार असफल होने की वजह से हार चुकी थी और वह रोने लगी। मैं बार बार असफल हो रही हूँ, शायद मैं नहीं कर सकती माँ। अगर तू हार गई बेटा तो हमारी गरीबी जीत जाए। ये सिर्फ परीक्षा ही नहीं थी, ये जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। चौथी बार पूरी तैयारी, पूरी मेहनत और पूरी आस्था के साथ तैयारी शुरू की। रिजल्ट आया, कविता देवी आईपीएस। पूरा मोहल्ला रो पड़ा। जिस लड़की ने लोगों के घरों में झाड़ू लगाई थी, आज वही आईपीएस बन चुकी है। माँ, आज हमारा सपना पूरा हुआ। मैं आईपीएस बन चुकी हूँ। अब मैं हमारे जैसे लोगों की हालात सुधार दूंगी।
पहली पोस्टिंग उसी जिले में मिली जहां वह पहले काम करती थी। कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसने काम करने वाली बस्तियों के लिए स्कूल खुलवाया। ओके मैडम, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हम गरीब बच्चों के लिए गांव व शहर में स्कूल खुलवाएंगे। अब कविता खुद स्कूलों में जाकर बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करती और उसे पढ़ाया करती थी। गरीबी अभिशाप नहीं थी, हार मान लेना अभिशाप है। जो झाड़ू उठाकर भी किताबें पकड़ ले वही इतिहास लिखता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।